हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ा है स्वास्थ्य एवं रोग यानी हेल्थ एंड डिजीज। और आज की क्लास में हम लोग टीकाकरण और पल्स पोलियो कार्यक्रम के बारे में समझेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ टीकाकरण। टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन देखिए, टीकाकरण की अगर हम लोग बात करें यानी वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन जो है ये वैक्सीनेशन यह दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। किससे किससे जी? वैका और दूसरा है हमें वैकीनिया। वैका और वैकीनिया। वैका का अगर मीनिंग की बात करें तो वैका का मतलब होता है काऊ और वैकीनिया का मतलब होता है काऊ पॉक्स। काऊ पॉक्स यानी कि काऊ पॉक्स यानी कि वैक्सीनेशन। देखिए, अगर हम लोग टीकाकरण की बात करें तो टीकाकरण एक विधि है जिसके द्वारा टीके को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। अब ये टीका क्या होता है? अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये टीका क्या होता है ना? टीका यानी कि वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? मन में तो ये भी सवाल उठेगा ना, वैक्सीन क्या होता है। देखिए, वैक्सीन क्या है, टीका क्या है। देखिए, यहां पर टीका जो होता है उसमें जो रोगाणु मिश्रित कर शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, शरीर में विशिष्ट प्रकार का रसायन प्रवेश कराया जाता है, वही टीका कहलाता है। यानी कि जैसे अगर आपको कोविड, जैसे अभी देखे थे ना, कोविड का टीकाकरण चला था, कोविड का टीका लगा था, बहुत लोग को, सबको लगा था ना जी, सबने लिया होगा। तो कोविड के टीका में क्या होगा कि कोविड के ही रोगाणु मिश्रित करके विशिष्ट प्रकार के रसायन मिलाकर वो तैयार किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? टीका कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से छोटे बच्चों के टीकाकरण होते हैं, जन्म लेते ही देखते हैं ना उनको 6 महीने पे, 9 महीने पे, है ना जी, बीसीजी का, ऐसे करके अलग अलग टीके लगते हैं उनको। पोलियो का अलग अलग टीका लगता है ना बच्चे का। तो वो क्या है, वो सभी के सभी जो लगाए जाते हैं वो टीका है। उसमें क्या है कि उसमें रोगाणु को ही डाला गया है, विशिष्ट प्रकार के रसायनों में रोगाणु को ही डालकर वो तैयार किया गया है, तो वही टीका होता है। और वही टीका को शरीर में प्रवेश कराने की जो विधि होती है वही टीकाकरण। जैसे इस बच्चे को ये जो दिया जा रहा है सुई की तरह, ये टीका है, और इसकी जो विधि है जिसके द्वारा इसको लगाया जा रहा है, इंजेक्शन के द्वारा इसके शरीर में प्रवेश कराया जा रहा है, तो यही विधि क्या है? टीकाकरण है। अब अगर हम लोग टीके की कह सकते हैं कि अगर टीके की खोज की बात करें तो टीके के खोज का जो श्रेय जाता है वो एडवर्ड जेनर को जाता है। एडवर्ड जेनर जो थे 1795 में इस व्यक्ति ने क्या किया था? एडवर्ड जेनर ने टीके का खोज किया था। वो कैसे किया था? उन्होंने देखा कि गाय के संपर्क में जो व्यक्ति रहते हैं, यानी कि गाय के संपर्क में रहते हैं या गाय का दूध दूहने वाले जो व्यक्ति रहते हैं, उनको चेचक कभी नहीं होता है। चेचक की बीमारी कभी नहीं होती है। चिकन पॉक्स की बीमारी उसे कभी नहीं होती है, चेचक उसे कभी नहीं निकलता। या किसी गाय को भी अगर चिकन पॉक्स हुआ है और उसके संपर्क में भी कोई व्यक्ति रहता है तब भी उसको चेचक नहीं होता है। इसका मतलब कि गाय के अंदर ही उस चेचक के बीमारी के लिए पहले से ही उसमें एंटीबॉडी मौजूद है ना? उसके अंदर एंटीबॉडी वो पहले से उसके शरीर में मौजूद है, जो उसको क्या कर रहा है? उससे लड़ रहा है, उस चेचक को नहीं होने दे रहा है ना जी। अपने को भी नहीं होने दे रहा और उसके साथ में रहने वाले व्यक्ति को भी, उसके दूध को दूहने वाले व्यक्ति को भी नहीं हो पा रहा है। तो यही सब देखकर जेनर ने क्या निष्कर्ष निकाला कि वैसे व्यक्तियों को जिनका संपर्क चेचक रोग से पीड़ित गायों के साथ होता है, सामान्यतः उनको भी चेचक नहीं होता। तो इसी अवलोकन के आधार पर सबसे पहले चेचक के टीके का आविष्कार हुआ और इसका श्रेय किसे जाता है? तो उसका श्रेय एडवर्ड जेनर को जाता है। ठीक है ना जी। तो यहां से अब आप सोच में पड़ गए कि सर टीका जो दिया जाता है, बताइए, जो रोगाणु के कारण हमें रोग होता है उसी रोगाणु को उसमें भर दिया जा रहा है और वही सुई लगा दिया, तो कैसे ठीक होगा? एक्चुअल में उस रोगाणु को आपके शरीर में
छोड़ा जाता है, उसे कमजोर करके, उसको वीक करके, उसको कमजोर करके आपके शरीर में प्रवेश कराया दिया जाता है। जब हमारे शरीर में वो रोगाणु प्रवेश करते हैं तो फिर हमारा शरीर उन रोगाणुओं से लड़कर खुद ही खुद एक एंटीबॉडी तैयार कर लेता है, उस रोग से लड़ने की क्षमता बना लेता है, क्योंकि वो कमजोर थे और कमजोर के तो हम लोग काल होते ही, आपको पता ही। तो वो रोगाणु वीक करके जब आपके शरीर में आएंगे वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे, आपके शरीर को कोई प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन आप देखते हो ना, जब टीका लगता है तो बच्चे को बुखार या कुछ ना थोड़ा सा अजीब हो जाता है 1-2 दिन के लिए शरीर, तो उस रोगाणु से लड़ने के लिए वो शरीर जो होता है वो खुद ही एंटीबॉडी बना लेता है। यानी कि वो टीका कुछ क्या किया जा रहा है, बस उस रोगाणु को कमजोर करके आपके शरीर में डाल दिया जा रहा है, ले भाई लड़, और आपका शरीर खुद एंटीबॉडी बना लेगा। यानी कि मनुष्यों का नहीं है, प्रकृति का ही पहले से ही वरदान है, जिसके कारण आप उस रोगाणु से लड़ने की क्षमता आपकी शरीर खुद ही बना ले रही है ना जी। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ टीकाकरण की परिभाषा लिख दें। यहाँ पे लिख सकते हैं कि टीके को शरीर में प्रवेश कराने की विधि टीकाकरण कहलाता है। टीकाकरण कहलाता है, वैक्सीनेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे भी तो दे सकते हैं ना, टीकाकरण वह विधि है जिसके द्वारा सूक्ष्म रोगाणुओं को किसी विशिष्ट रसायन के माध्यम में विकसित कर अत्यंत कम मात्रा में किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, तो एक टीकाकरण की परिभाषा आप ऐसे ही दे सकते हैं। अच्छा, ये जो टीका है ये होता क्या है? तो टीका की भी आप ऐसी परिभाषा दे सकते हैं कि रोगाणु मिश्रित विशिष्ट प्रकार के रसायन वाले कह सकते हैं रासायनिक पदार्थ को टीका कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, टीका कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें टीके की, तो टीका या तो सुई के द्वारा या उसे दवा के रूप में पिलाकर भी, जैसे पोलियो का जो होता है पल्स पोलियो कार्यक्रम जो चलाया जाता है, उसमें क्या कहते हैं, पोलियो की बूंद पिलाई जाती है ना जी। तो अब इसमें याद रखने के लिए आप ये लिख सकते हैं कि क्या करता है टीका, किसी विशिष्ट रोग का टीका जब शरीर के अंदर पहुंचता है तब शरीर का प्रतिरक्षण तंत्र उस रोग के विरुद्ध एंटीबॉडीज बना लेता है।
बना लेता है, ठीक है, और एंटीबॉडी बना लेगा और उसी से आप शरीर की रक्षा करता है, जिससे हमारे शरीर की रोगाणु से रक्षा होती है, रोगाणु से रक्षा होती है ना। वो एंटीबॉडी बना लेगा तो उससे हम शरीर की क्या होगी, रक्षा होगी, है ना जी। तो अगर टीके की बात करें तो आजकल कई प्रकार के टीके, जैसे कुत्ते रेबीज के, है ना जी, टिटनेस के, कुकुर खांसी के, है ना जी, बहुत तरह के, है ना जी। आप कह सकते हैं टाइफाइड का टीका लगता है, पोलियो का टीका लगता है, ऐसे कई तरह के टीके विकसित हो सकते हैं, हो चुके हैं। हेपेटाइटिस का भी टीका लगता है। तो ऐसे बच्चों के कई तरह के टीके लगते हैं समय समय पे। हम लोग समय समय पे पालतू जानवरों को भी, जैसे कुत्ते को हम लोग जब पालते हैं तो कुत्ते को भी टीका लगाना पड़ता है, ताकि उसके लार में जो रेबीज के वायरस होंगे वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, वो किसी को काटे तो उसके अंदर रेबीज के वायरस ना जाए। इस सब के लिए हमेशा जो होता है एक अभियान चलाना चाहिए, सरकार को भी इस पे ध्यान चाहिए और लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, ताकि सभी प्रकार के जानवरों को भी, जिससे हमें रक्षा हो सके, है ना। अगर वो काटे भी तो वो संक्रमित ना हो व्यक्ति, इसके लिए उस पालतू जानवर को भी क्या कहना चाहिए, उसको समय समय पे टीका दिलाना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पल्स पोलियो कार्यक्रम के बारे में। पल्स पोलियो कार्यक्रम, सबने पोलियो का ड्रॉप तो पिया ही होगा। एक्चुअल में वो भी आपका एक तरह का टीका ही है, ठीक है ना जी। उसमें ड्रॉप के रूप में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है। देखते हैं ना, अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं, ठीक है ना जी। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम जो है, ये पोलियो नामक रोग से अपने पूरे देश को मुक्त करने के लिए एक अभियान है। ये पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है, यह एक अभियान है पूरे देश को इस पोलियो नामक रोग से मुक्त करने के लिए। इसमें किया क्या जाता है कि इसमें पोलियो की 2 बूंद 5 वर्ष तक के बच्चों तक के दी जाती है। लेकिन ये जो अभियान है बहुत ही अच्छा अभियान रहा है। इसके लिए मैं अपने देश को, अपने देशवासियों को बहुत सारी बधाई देता हूं। चाहे जो भी है, ये अभियान सबने दिल से अच्छे तरीके से निभाया और ये निरंतर चलते आया, जिसके कारण अब हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास में पोलियो से ग्रसित लोग कम है ना जी। कोई लंगड़ा, कोई लूल्हा, है ना, कई सारे मतलब अपंग बच्चों की संख्या कम हो गई है, ठीक है। अभी भी है, मानता हूं मैं संख्या है, लेकिन पहले के मुकाबले यह संख्या बहुत ही कम हो गई है। तो ये जो पोलियो रोग है, ये सूक्ष्म जीव वायरस के कारण होने वाला यह रोग है। इस रोग में क्या होता है कि मांसपेशियां और तंत्रिका जो होती हैं वो प्रभावित होती है, जिससे शरीर में लकवा जैसी स्थिति आ जाती है। वो कोई अंग का कोई हिस्सा, जैसे हाथ ही हुआ, आंख हुआ, मतलब कोई भी अंग, हाथ पैर आंख, कोई भी शरीर का अंग, गला टेढ़ा हो जाएगा, तो कोई भी हमारे शरीर में जो मांसपेशियों और तंत्रिका है वो प्रभावित हो जाती है, जिससे वो अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, यानी कि वो रिस्पांस देना बंद कर देते हैं। और इसी के लिए सरकार ये अभियान चलाता है, पल्स पोलियो कार्यक्रम। इसके लिए सरकार समाचार पत्रों के माध्यम से, पोस्टरों के द्वारा, रेडियो के द्वारा, है ना जी, कई तरह संचार माध्यमों के द्वारा इसका एक अभियान चलता है। और ये समय समय पे सब पूरे देश में इसका क्या किया जाता है जी, इस अभियान के तहत पूरे देश में 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है। सबने पी होगी, मैंने भी पी है 5 साल तक सबने पी होगी, है ना जी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि पल्स पोलियो कार्यक्रम पोलियो नामक रोग के विरुद्ध हमारे देश में चलाया जा रहा एक अभियान है।
ठीक है, या लिख सकते हैं कि पोलियो, पोलियो सूक्ष्म जीव वायरस के कारण होने वाला रोग है। इस रोग में शरीर की मांसपेशियां तथा तंत्रिका प्रभावित होती है ना जी, प्रभावित होती है, जिससे लकवा जैसी स्थिति हो जाती है, लकवा जैसी स्थिति हो जाती है। ठीक है, ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लगता है ना, 5 साल तक के लिए, है ना जी। अच्छा, इसके नियंत्रण के लिए सरकार भी बहुत ज्यादा इसमें जुड़ी हुई है। आप देखे होंगे इसमें जिसको अगर मान लीजिए किसी बच्चे को पोलियो हो जाता है तो सरकार उसकी सहायता के लिए उसको पहले तो 50% या उससे भी ज्यादा 80% तक उसको आरक्षण मिल जाता है। अगर मतलब शरीर में उसकी कह सकते हैं कि विकलांगता कितनी है उसके आधार पर उसको आरक्षण दिया जाता है, 40%, 30%, 20%, है ना, उसको आरक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ उसके लिए आप कोई व्हीकल का इस्तेमाल, कोई व्हीकल ऐसा दे दिया जाता है ताकि उसे चला सके, वो कहीं जा सके। ये सब सरकार इसके बहुत ज्यादा तत्पर है। इसके लिए तो मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अच्छी बात है। इसके लिए कम से कम पूरे सरकार कोई कह सकते हैं कि कोई क्या कह सकते, लापरवाही नहीं बरतती है ना। इसकी ज्यादा कुछ तो हम लोग यहाँ कह नहीं सकते हैं, लापरवाही नहीं बरतती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना जी। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम के बारे में भी आप लोग समझ गए। आज की क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम संक्रामक रोगों के बारे में देखेंगे, उनका उपचार देखेंगे, लक्षण नियंत्रण रोकथाम करने के लिए क्या है, ये सारी चीजें उसमें देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।